श्री महालक्ष्मी नमः। राधे कृष्ण ब्रजधाम यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। कार्तिक अमावस्या की कथा। कार्तिक अमावस्या से जुड़ी कई कहानियाँ हैं, कई कथाएं हैं। इस दिन धार्मिक ग्रंथों और मंत्रों का पाठ किया जाता है। इस दिन मंत्रों से संबंधित अनुष्ठान भी किए जाते हैं और भगवान विष्णु तथा माता लक्ष्मी की, कुबेर जी की, गणेश जी की पूजा की जाती है। इस कथा का श्रवण करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होकर के धन्य धान्य देती हैं। एक बार कार्तिक मास की अमावस्या के दिन देवी लक्ष्मी धरती पर भ्रमण करने का निश्चय करती हैं। हालांकि अमावस्या होने के कारण वह घोर अंधकार के कारण सही दिशा का अनुमान नहीं लगा पाती और दिशा भटक जाती हैं। देवी लक्ष्मी भटक जाती हैं और रास्ता भूल जाती हैं। कुछ देर बाद उन्हें जलते हुए दिए दिखाई देते हैं। माता लक्ष्मी ने अमावस्या के दिन विचार किया कि चलो पृथ्वी का भ्रमण करके आते हैं। पहले समय में ज़्यादातर जंगल हुआ करते थे, गांव बहुत कम थे, अब तो आबादी बहुत है। तो माता लक्ष्मी एक जंगल में से होकर के गुजरती हैं और अंधकार के कारण रात के समय वो रास्ता भटक जाती हैं, क्योंकि ये तो प्रभु की लीला ही थी। तो माता लक्ष्मी को कहीं दूर पर थोड़ा सा प्रकाश दिखाई देता है, तो माता लक्ष्मी जी उसी तरफ चलने लगती हैं। देवी लक्ष्मी भटक जाती हैं और अपना रास्ता भूल जाती हैं। कुछ देर बाद उन्हें जलते हुए दिए दिखाई देते हैं। जब देवी प्रकाश के स्रोत के पास जाती हैं तो उन्हें एक झोंपड़ी दिखाई देती है। वहाँ एक बूढ़ी औरत अपने घर के बाहर झोंपड़ी का दरवाज़ा खोलकर दिए जला रही थी। माता लक्ष्मी जब प्रकाश की तरफ जाती हैं तो एक गांव है, वहाँ पर एक झोंपड़ी है और झोंपड़ी में बूढ़ी माई जगह जगह दीपक जला रही है, क्योंकि उस दिन कार्तिक अमावस्या थी। दीपावली का पर्व था, कार्तिक अमावस्या थी, तो बुढ़िया माई दिए जला रही थी। घर के बाहर, झोंपड़ी के बाहर, दरवाजे पर चारों तरफ दीपदान से उजाला हो रहा था। कई दिए जलाने के बाद वह अपना काम करने के लिए आंगन में बैठ जाती है। देवी लक्ष्मी बुढ़िया से रात भर रुकने के लिए जगह मांगती हैं। बुढ़िया एक जगह बिस्तर का प्रबंध करती है ताकि देवी लक्ष्मी शांति से आराम कर सकें। देवी लक्ष्मी वहाँ आराम करने के लिए रुक जाती है। बुढ़िया की सेवा और समर्पण से माता लक्ष्मी प्रसन्न हो जाती हैं। बुढ़िया काम करना जारी रखती है और काम करते करते सो जाती है। अगले दिन जब बुढ़िया उठती है तो उसने देखा कि उसकी साधारण झोंपड़ी एक महल में बदल गई, परिवर्तित हो गई। उसका घर धन धान से भरा हुआ है, किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है। बुढ़िया को नींद में पता नहीं चलता कि माता लक्ष्मी कब चली गई। बुढ़िया को एहसास हुआ कि यह सब माता लक्ष्मी के कारण हुआ है। तब माता लक्ष्मी बुढ़िया के सामने प्रकट होती हैं और उससे कहती हैं, जो कोई भी कार्तिक अमावस्या पर दीपक जलाएगा और अंधकार को दूर करके मेरा मार्ग प्रशस्त करेगा, उसे मेरा आशीर्वाद सदैव प्राप्त होगा। तभी से कार्तिक अमावस्या पर देवी लक्ष्मी की पूजा और दीपक जलाने की परंपरा शुरू हुई। कार्तिक अमावस्या पर माता लक्ष्मी के आगमन के लिए पूजा पाठ के साथ देवी लक्ष्मी की पूजा करना तथा दीप जलाना बेहद ही शुभ माना जाता है तथा घर के दरवाजे पर खुले में दीपक दान करना चाहिए। कार्तिक अमावस्या एक ऐसा दिन है जो एक ही भावना के विभिन्न कारणों का संगम दर्शाता है। इसी तरह इस दिन से जुड़ी कई पौराणिक मान्यताएं हैं। इस समय कई प्रकार के अनुष्ठान किए जाते हैं। कार्तिक अमावस्या के दिन भगवान रामचंद्र जी रावण पर विजय प्राप्त करने के बाद में अयोध्यापुरी लौटे थे। इसी खुशी में पूरे देश में दीपोत्सव मनाया गया था और उसी समय से दीपावली का पर्व मनाया जाता है। कार्तिक अमावस्या के दिन विशेष पूजा पाठ की जाती है, जिसका महत्व बहुत ज़्यादा होता है। हर महीने में आने वाली अमावस्या किसी न किसी रूप में कुछ खास रखती है। हर महीने में एक बार आने वाली अमावस्या के दौरान दान और स्नान का महत्व होता है, लेकिन कार्तिक मास में आने वाली अमावस्या का विशेष महत्व है। इस दिन पितरों को याद करने के अलावा गंगा स्नान भी किया जाता है। इस दिन पितरों के लिए तर्पण, पिंडदान और दान भी किया जाता है। इतना ही नहीं, जो भी व्यक्ति लगातार कर्ज आदि परेशानियां से परेशान रहता है, उसे इस दिन हनुमान जी का चोला चढ़ाना चाहिए तथा माता के सामने पीली कौड़ी, कमलगट्टा, गोमती चक्र, श्री यंत्र समर्पित करने चाहिए। इससे माता लक्ष्मी प्रसन्न हो जाती हैं। कार्तिक अमावस्या के दिन लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। अमावस्या की रात में लक्ष्मी जी की पूजा करने की सदियों पुरानी परंपरा है। इस दिन कुबेर जी की पूजा भी करनी चाहिए, इससे घर में धन्य दान बढ़ता है।
पितरों के नाम से दान पुण्य करना चाहिए। इस दिन ब्राह्मण को भोजन, गाय दान, तुलसी दान, आंवला दान और अन्न का दान करना चाहिए। दीप दान करने से हर प्रकार की मनोकामना पूरी हो जाती है। जिस प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी के आगमन पर पूरी अयोध्यापुरी में दीपदान किया गया था, उसी समय से दीप उत्सव मनाया जाता है और दीपावली का पर्व मनाया जाता है। इस कथा का श्रवण करें और ज़्यादा से ज़्यादा दीपदान करें। माता लक्ष्मी अपनी कृपा सदैव आपके ऊपर बनाए रखेंगी, आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। श्री महालक्ष्मी नमः।